हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे डाटा पैटर्न्स के आईपीओ का, जो कि अगला आईपीओ होने वाला है 14 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच में। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, जिससे क्या है कि हमें पता चल पाएगा कि इस पर लगभग हमें कितना लिस्टिंग गेन्स मिल सकता है। फिर दोस्तों बात करेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। दोस्तों किसी भी कंपनी की हम डिटेल्स जान लेते हैं तो हमें पता चल पाता है कि प्रेजेंट में इसकी कैसी डिमांड रहेगी, फ्यूचर में इसकी कैसी डिमांड रह सकती है। और फिर दोस्तों बात करेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है। और फिर दोस्तों बात करेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। और दोस्तों अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब ये आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है या लिस्टिंग गेन्स के लिए अच्छा है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके आज की तारीख में ग्रे मार्केट के प्रीमियम की। तो दोस्तों इसका जो आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 580 रुपए पर शेयर, मतलब एक शेयर पर हमें 580 रुपए फायदा बता रहा है। तो दोस्तों ये 25 शेयर का लॉट है, तो 580 इंटू 25 करते हैं तो लगभग 14,500 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है, जो कि देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम। और परसेंटेज वाइज देखें तो 90% से लेकर 100% के बीच में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। तो दोस्तों इसकी ग्रे मार्केट के अंदर तो डिमांड बहुत ही जबरदस्त है। तो ये कंपनी ऐसा क्या काम करती है कि इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड बहुत जबरदस्त है, तो अब जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों डाटा पैटर्न जो कंपनी है स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन का अभी मैं आपको बताता हूं आगे। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो उससे संबंधित कोई भी चीजें होती है, जैसे डीपी होता है, ट्रांसफार्मर होता है, वायर्स होते हैं, तो इस तरह की कोई भी चीजें जो होती है वो इलेक्ट्रिकल्स के अंदर आती है, मतलब इलेक्ट्रिकल्स, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल्स। और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, जैसे टीवी हुई हमारे घर में, मोबाइल हुआ, कंप्यूटर हुआ, तो ये सारी जो चीजें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आती है। तो इसके अंदर जो चिप्स होते हैं, प्रोसेसर होते हैं और पैनल बनते हैं, मतलब पावर सप्लाई के लिए पैनल बनते हैं, जो इस तरह की चिप्स वगैरह बनती है, तो ये सारी चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आती है। तो अब दोस्तों मुझे लगता है आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। तो ये कंपनी जो है स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर तो कंपनी है और ये स्पेशली डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के अंदर काम करती है, मतलब ये उनको इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। तो दोस्तों हमारे डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के अंदर काफी डेवलपमेंट होना बाकी है, तो इसकी भी डिमांड फ्यूचर के अंदर काफी अच्छी रहने वाली है। तो दोस्तों जो एरोस्पेस और डिफेंस के अंदर एयरक्राफ्ट है, टैंक है, हेलीकॉप्टर वगैरह लगते हैं, और भी काफी सारी जो चीजें हैं, मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें जो भी लगती है वो इसकी जो सर्विस प्रोवाइड करवाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिजाइनिंग करती है। अब दोस्तों मैं आपको इसकी वेबसाइट बताता हूं कि ये कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट बनाती है। तो देखिए किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो कॉट्स बोर्ड्स, ये इस तरह के आप बोर्ड देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो बोर्ड होते हैं। फिर एटीई इन टेस्ट सिस्टम, ये देखिए एटीई इन टेस्ट सिस्टम ऑटोमेटिक टेस्ट इक्विपमेंट होता है, ये आप देख सकते हैं। एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं या नेवल सिस्टम होते हैं, उसके अंदर ये लगे होते हैं। आरएफ एंड माइक्रोवेव, ये देखिए दोस्तों रडार सिस्टम बनाती है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, ये इस तरह के कॉकपिट एंड रग डिस्प्ले, ये आप एयरक्राफ्ट वगैरह में लगे हुए देख सकते हैं, कॉकपिट एंड रग डिस्प्ले। फिर आइडेंटिफाइड फ्रेंड एंड एफओई, इस तरह के। फिर एवियनिक सिस्टम, फिर ये लेजर एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम, ये आपने देखे होंगे रोड वगैरह पे। फिर ये स्पेस सिस्टम, फिर ये पावर सप्लाई के लिए जो भी बोर्ड वगैरह होता है, और नेवल सिस्टम के अंदर जो ये लगता है चीज़ें, और कम्युनिकेशन के लिए जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह चाहिए होते हैं, और फिर कंट्रोलर प्रोडक्ट्स जो होते हैं, और फिर हाई स्पीड प्रोसेसर, ये देखिए प्रोसेसर वगैरह की ये पूरा चिपसेट पूरा बना हुआ देख सकते हैं आप। इसके अलावा सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ये सारा इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये किस तरह के प्रोडक्ट बनाती है। अब दोस्तों इसके कस्टमर बेस की बात करें तो इसका कस्टमर बेस बहुत ही तगड़ा है। इसके अंदर इंडिया के काफी बड़े डीआरडीओ और पीएसयू वगैरह आते हैं, और इसके अलावा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं और नॉन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारे इसके कस्टमर्स हैं। जिसके अंदर मैं आपको कुछ नाम बता देता हूं, जैसे इसरो है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, हनीवेल है, भारत डायनामिक्स है, डीआरडीओ है, आईएनएस गरुड़ा है, आईएनएस कुंजली है, मैसगॉन डॉक, और भी काफी सारे डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के अंदर जो भी कंपनीज है वो इसकी कस्टमर है। मतलब इसका कस्टमर बेस बहुत ही तगड़ा है। इसकी डिमांड आज की तारीख में भी बहुत जबरदस्त है और फ्यूचर के अंदर भी बहुत जबरदस्त रहने वाली है। और इसकी आज की तारीख में लगभग 581 करोड़ रुपए के ऑर्डर इसके हाथ में हैं। तो अब दोस्तों मुझे लगता है आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया है कि ये कंपनी काम क्या करती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये तो ही कंपनी की बात।
अब दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो दोस्तों 2019 से लेकर 2021 तक जो इसके टोटल एसेट्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसका जो रेवेन्यू है वो भी लगातार बढ़ रहा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, मतलब टैक्स वगैरह काटने के बाद जो प्रॉफिट बचता है। तो दोस्तों 2019 के अंदर जो इसका नेट प्रॉफिट है लगभग 7.7 करोड़ रुपए का, जो 2020 के अंदर बढ़कर हो गया 21 करोड़ रुपए का, और 2021 के अंदर ये बढ़कर हो गया 55.5 करोड़ रुपए का। और दोस्तों अभी 6 महीनों की बात करें तो लगभग 23.2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है इसने। अगर एक साल की मान लेते हैं, मतलब इसका अगर दुगुना भी कर लेते हैं तो लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास इसका प्रॉफिट होगा, मतलब FY22 के अंदर। तो दोस्तों इसके फाइनेंशियल काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, इसके एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू के अंदर भी अच्छी ग्रोथ है और प्रॉफिट भी इसका अच्छा है, मतलब प्रॉफिट के अंदर भी ग्रोथ देखी गई है। और FY22 के अंदर कैसे रिजल्ट आते हैं वो भी देखने लायक होगा। बाकी दोस्तों फाइनेंशियली ये कंपनी काफी मजबूत नजर आ रही है। फिर दोस्तों बात करते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों ये आईपीओ ओपन होगा 14 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच में, और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 555 से लेकर 585 रुपए के बीच में। फिर दोस्तों जो इसका मार्केट लॉट है, मिनिमम एक लॉट के अंदर 25 शेयर होंगे और मिनिमम हमें 14,625 रुपए एक लॉट के पीछे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और मैक्सिमम हम 2 लाख के अंदर में 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी जो लिस्टिंग है BSE और NSE दोनों पर होगी। ये टोटल जो आईपीओ होने वाला है लगभग 588.22 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर 240 करोड़ रुपए के फ्रेश इश्यू, मतलब जो नए शेयर जारी करेगी, और ऑफर फॉर सेल के अंदर 348.22 करोड़ रुपए के शेयर होंगे, मतलब जो प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे 348.22 करोड़ रुपए की। तो जो प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे उसके बाद उनके पास जो होल्डिंग रह जाएगी लगभग 45.62% की, और आईपीओ से पहले उनके पास जो होल्डिंग है 58.63% की। दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है और काफी मजबूत नजर आ रही है। इस कारण जो इसका रिटेल पोर्शन रखा गया है 35% का। और दोस्तों इसका जो अलॉटमेंट स्टेटस हम लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं इस आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी कैसी नजर आ रही है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो जिस सेक्टर के अंदर ये कंपनी काम करती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, तो इसकी जो डिमांड है अगले 3 से 5 साल तक रहने ही वाली है। और अभी जो डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के अंदर काफी ग्रोथ नजर आ रही है, मतलब उसके अंदर काफी डेवलपमेंट करना बाकी है। तो उस हिसाब से जो इसकी डिमांड है वो आने वाले 3 से 5 साल तक तो बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। और अभी की भी कंडीशन देखें तो कंपनी की डिमांड काफी जबरदस्त है, और आज की तारीख में इसके हाथ में 581 करोड़ रुपए के ऑर्डर हैं, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। और फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल बहुत ही बढ़िया है, मतलब ये कंपनी काफी ग्रोथ कर रही है, रेवेन्यू के अंदर भी ग्रोथ है, प्रॉफिट भी इसका साल दर साल बढ़ रहा है, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। और दोस्तों बात करें डिविडेंड की तो ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। और बात करें इसके पीई की तो ये 65.36 के पीई पर लिस्ट होने जा रहा है। और इसके जैसी जो पिछली कंपनियां थी MTAR टेक्नोलॉजीज, पारस डिफेंस, तो MTAR का जो पीई है 134.81 का, और पारस डिफेंस का जो पीई चल रहा है 189.04 का। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनसे अभी थोड़ी सस्ती वैल्यूएशन पर ये कंपनी नजर आ रही है। हालांकि वो कंपनियां लिस्ट हो चुकी है और उन्होंने लिस्टिंग गेंस का काफी बढ़िया फायदा उठाया है, और इसकी भी डिमांड बहुत जबरदस्त चल रही है, और इसका भाई लिस्टिंग गेंस बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। बाकी दोस्तों ये जिस सेक्टर के अंदर काम करती है, मतलब डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के अंदर काम करती है, तो उस हिसाब से इस कंपनी के साथ हम 3 से 5 साल तक बने रह सकते हैं। और फिर दोस्तों बात करते हैं लिस्टिंग गेंस के हिसाब से इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों लिस्टिंग गेंस के हिसाब से बात करें तो उसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम बहुत ही जबरदस्त चल रहा है, मतलब लगभग 14,500 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। तो लगभग इसका लिस्टिंग गेंस देखें आज की तारीख में तो 90% से लेकर 100% के बीच में इसका लिस्टिंग गेंस दिखा रहा है। तो आज की कंडीशंस के हिसाब से देखें तो इसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं लिस्टिंग गेंस के लिए। और बाकी दोस्तों आप कोई भी डिसीजन लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर लें, इससे क्या है कि आपका रिस्क काफी कम हो जाएगा और आप अपनी खुद की सूझबूझ से किसी भी आईपीओ में अप्लाई करें। तो दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपका कंफ्यूजन काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। और दोस्तों पर्सनली ये कंपनी आपको कैसी नजर आ रही है, मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसमें अप्लाई करेंगे या सिर्फ लिस्टिंग गेंस के हिसाब से, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों हमारा वीडियो, हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है बेल आइकन पर दबाने के बावजूद भी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।